मौज मजा मस्ती स्वास्थ्य आनंद मोक्ष और प्रभु प्राप्ति तक ले जाने वाली ट्रेन है। उसमें आप बैठ गए हैं तो स्वास्थ्य तो मिलेगा ही। अहमदाबाद से बंबई की ट्रेन में हम बैठते हैं तो बीच का स्टेशन है स्वास्थ्य, सूरत है बीच का स्टेशन। इतने गंभीर क्यों है सब? कैसी चल रही शिविर? कैसी चल रही शिविर? कैसी चल रही? खाना मिलता है कि? शिविर कैसी लगती है वो तालियों से पता चले हमें, आपकी तालियों से। जितनी ताली होगी मैं समझ लूँगा कि ऐसी है शिविर। यहाँ हमें हल्का रहना है। यहाँ का जो वजन होता है ना वो निकाल के आना है। यानी कि हमारा जो अहंकार है वो निकल जाए तो हमारी यात्रा अच्छी तरह से हो सकती है। मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ, ये सब छोड़ के यहाँ पर बालक बन के रहना है। आधी शिविर खत्म हो चुकी है, आधी बाकी है। बस तो हल्के फुल्के हो जाओ। बालक जो भी करता है वही करना है हमें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की शिविर नहीं है। मौज मजा मस्ती से शुरू होती है। मौज मजा मस्ती स्वास्थ्य आनंद मोक्ष और प्रभु प्राप्ति तक ले जाने वाली ट्रेन है। उसमें आप बैठ गए हैं तो स्वास्थ्य तो मिलेगा ही। अहमदाबाद से बंबई की ट्रेन में हम बैठते हैं तो बीच का स्टेशन है स्वास्थ्य, सूरत है बीच का स्टेशन। स्वास्थ्य आपको अपने आप मिलेगा। आपको आप सोते हैं फिर भी मिलेगा, बैठे हैं फिर भी मिलेगा, आप बातचीत करते हैं फिर भी मिलेगा। ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन सफ़र करती है, यानी कि यात्रा अपने आप होने वाली है। तो हमें क्या है? हल्का फुल्का रहना है। बालक जैसे करते वैसे करना है। तो एक बार आप सबके लिए ऐसी ताली बजाना है, क्योंकि जो भाग्यशाली है उसके कानों में एनडीएस पड़ता है कि एनडीएस क्या है, और जो सौभाग्यशाली है वो ये शिविर कर पाते हैं। इसलिए आपके लिए तालियां। आज आनंद, आज उमंग, आज आनंद, आज उछरंग, आज नैनो में जाने ने सखी आज हमारा आंगणे कंचन वर्षा में है। हम गुजराती में कहते हैं जब बारिश आती है तो किसान लोग क्या करते हैं? देखते हैं पहली बारिश में। प्रतीक्षा होती है कि बारिश आए, मेघराजा आए। और जब मेघराजा आता है तो हर्षोल्लास हो जाते हैं। गुजराती में આપણે કહીએ ને લાપસીનું આંધણ મુકાય, લાપસીઓ મુકાય, એમ स्वीट मिलती है सबको, लापसी की स्वीट। तो यहाँ तो क्या है? आज आनंद, आज उछरंग, आज नैनो में जाने ने सखी आज हमारा आंगणे कंचन वर्षा में। जो कंचन की बारिश होती है ऐसे आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। तो मैं रोहित गोटी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सूत्र कर लेकर ये शिविर चलती है कि सभी लोग निरोगी हो, सभी निरामय हो, सभी लोग का दुख दूर हो जाए और विश्व में शांति का आविर्भाव हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये शिविर के उद्देश्य है तो ऐसा बन जाए। आपको कहा ही होगा कि 5 दिन में आप डॉक्टर बन जाएंगे,
यहाँ से जाना है तो डॉक्टर बन के जाना है। और जो आप आपस में परिचय करते होगे तो आपको पता चलता होगा कि किसी को घुटने का दर्द चला गया, किसी को कमर का दर्द चला गया, किसी को माइग्रेन चला गया, किसी को कैंसर चला गया। यहाँ एक भाई आए हैं, उसको कैंसर था, बहुत परेशान थे कोरोना के वक्त, उसका कैंसर भी हट गया है। वो अपने अनुभव में कहेंगे आपको, या परिचय में आपस में पता चल जाएगा। तो सब मिट जाता है। तो 2.5 दिन की शिविर खत्म हुई है, तो एक सवाल से हम शुरुआत करेंगे। सवाल आप यहाँ पर पूछते हैं, बराबर? तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने ध्यान रखिए, यहाँ पर रहना है, शरीर और मन दोनों यहाँ पर रहेंगे तो पता चल जाएगा। बैठे हैं यहाँ पर और हम चल जाते हैं किचन में, ऐसा नहीं करना है, या ऑफिस में, यहाँ पर रहना है तो चूकेंगे नहीं। आपने जो देखी है औषधि, श्रेष्ठ औषधि, सर्वोत्तम औषधि, उसका नाम बताना है हाथ खड़े करके। फिर से बोलता हूँ, मान लीजिए कि आयुर्वेद एक ग्रंथ है बड़ा सा, उसमें पूरी औषधियों का वर्णन दिया गया है कि ये समस्या हुई, ये बीमारी हुई, ये रोग हुआ तो ये औषध से आपका रोग चला जाएगा, ऐसा पूरा वर्णन है। ऐसी कहीं भी आपने सुनी हो, अनुभव किया हो, पढ़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके दिमाग में जो सर्वोत्तम औषधि है उसका नाम बताना है। बेन बोलो। गुड, वेरी गुड, खूब सरस जी। तमे वेरी गुड, लंघनम परम औषधम। और सबको बोलना है, आपके दिमाग में जो भी है वो बोलना है। यहाँ पर प्रवचन नहीं है, आपस में संवाद है। हमें संवाद करना है क्योंकि डॉक्टर बनना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि श्रेष्ठ औषधि कौन सी है, विश्व की सर्वोत्तम औषधि क्या है। जो वो दिमाग में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हाँ भैया, संजीवनी क्रिया, वेरी गुड। और यहाँ से कौन हाथ खड़ा किया था जी? वेरी गुड, संजीवनी क्रिया और उपवास। ऑक्सीजन, वेरी गुड, ऑक्सीजन। चलो, आपके दिमाग में जो भी आता है हाथ खड़ा करके बोलना है। हाँ, वेरी गुड। और बहुत सारी औषधि है, हमारे किचन में भी है, किचन के बाहर भी है, जंगलों में भी है, पहाड़ों में भी है, आपके पास भी है। 4 लोग जवाब दे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रत्येक के दिमाग में जाना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरी इच्छा ये है कि सब लोग जवाब दे। जूस हम पीते हैं ना, वो कोई भी पान, ऐसा बेन जी बोलती है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और पान, उपवास, वेरी गुड। और जी बोलिए बोलिए बोलिए। सूर्य के किरण, वेरी गुड। कालू भाई और चंद्रेश दोनों, आप सब लोग की प्रशंसा कर रहे थे कि ये शिविर में इंटेलिजेंट लोग आए हैं, जिसको सुनना है, समझना है, कुछ करना है, ऐसे सब लोग आए, ऐसी प्रशंसा कर रहे थे अभी। और मेरा सवाल में के जवाब में ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि हाथ ही 4-5 लोग ने खड़ा किया। आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, आपके दिमाग में अच्छी तरह से जाए इसलिए पूछ रहा हूँ। सर्वोत्तम औषधि कौन सी है जी? वायु, वेरी गुड। ग्रीन जूस, वेरी गुड। मेडिटेशन, वेरी गुड। रसाहार, वेरी गुड। इसीलिए बुलवाया कि हम घर जाकर भूल जाते हैं, तो भूले नहीं हम,
कि सही में सर्वोत्तम औषधि कौन सी है हमें पता चले। अलग अलग शिविरों में अलग अलग होता है। कोई बोलता है तुलसी के पत्र, कोई बोलते हैं कि हनी, कोई कहता है अदरक, कोई कहता है हल्दी, कोई कहता है मेडिटेशन, कोई कहता है वायु, कोई कहता है ऑक्सीजन। ऐसी अलग 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 जो भी अपने अनुभव में आया है, सुनने में, देखने में, पढ़ने में, कोई भी स्वरूप से, तो बोल देते हैं कि ये औषधि सर्वोत्तम है। लेकिन सर्वोत्तम औषधि, बहुत सारे लोगों ने अच्छे जवाब दिए हैं, वही है यहाँ पर लिखा है। जोर से पढ़ना है। क्या लिखा है? फिर से, ऐसे नहीं चलेगा यार। अरे एलोपैथी में अलग अलग रोगों की अलग अलग दवा है। आँखों के रोग की अलग दवा है, चमड़ी के रोग की अलग दवा है, बालों के लिए अलग दवा है, डायबिटीज़ के लिए अलग दवा है, कैंसर के लिए अलग दवाइयाँ हैं। क्यों? वो मानते हैं कि अलग अलग रोग होने का कारण अलग अलग है। ध्यान से सुनना, यहाँ रहना। अलग अलग रोग होने का कारण अलग अलग है, तो उसका निवारण अलग अलग है, तो उसकी दवाइयाँ अलग अलग है। एनडीएस क्या मानता है? हमारा पूज्य चौहान साहब ने बताया है कि शरीर में कोई भी रोग होने का एकमात्र कारण है। कोई भी रोग, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए रोग की यहाँ गिनती शुरू हो जाए तो 10,000 प्रकार के रोग निकल सकते हैं कम से कम, बराबर। तो सभी होने का एक ही कारण है, एक ही कारण। तो निवारण क्या होता है? एक ही निवारण। क्या कारण है? गलत आहार, शरीर में गंदगी। कोई बोलेगा रोग होने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ से सही जवाब मिला है, कोई भी समस्या यानी कि रोग यानी कि बीमारी होने का एक ही कारण है, शरीर में रहा दोष। दोष यानी कि कचरा, गंदगी, जो भी हम कहें, वो एक ही कारण है। दोष हमारे शरीर में से निकल जाए, शरीर स्वस्थ बन जाए, तो बीमारी हट जाती है। शरीर में जब तक कचरा है तब तक बीमारी है। इंद्रियों में जब तक कचरा है तब तक कमजोरी है। हमारे अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसमें भी कचरा है। हमारे जो मन है उसमें भी कचरा जब तक है तब तक चिंता है। हमारे बुद्धि में भी जब तक कचरा है यानी कि दोष है तब तक सही का दर्शन नहीं होता। ये वैसे वैसे हो जाता है। और हमारा जो अहंकार है उसमें भी कचरा है, दोष है, तो क्या होता है? घृणा, वैरजैर, नफरत, अत्याचार, अनाचार, खून खराबा, जो भी हम बोले, अविश्वास, वो सब है। तो हमारा शरीर जो है उसमें से कचरा निकल जाए, दोष निकल जाए, तो अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारे इंद्रियों में से दोष निकल जाए तो अखंड ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अखंड शक्ति मिलती है हमें। हमारे मन में से जो दोष निकल जाए तो चिंता हट जाती है और प्रेम जो है उसका प्रागट्य हो जाता है। हमारी बुद्धि में से जो दोष निकल जाए तो सही का दर्शन हो जाता है, सही निर्णय पर आ जाते हैं हम। और हमारा अहंकार में से दोष निकल जाए तो स्नेह, प्रेम, लागणी, आत्मीयता, भाईचारो, विश्वास, जिसको कहते हैं हम राम राज्य, उसकी स्थापना हो जाती है। विश्व का एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब एनडीएस में नहीं है। ऐसी एक भी समस्या नहीं है विश्व की कि जिसका जवाब एनडीएस में नहीं है। बराबर सुनना, यहाँ रहना, तो भी पकड़ में आ जाएगा कि एनडीएस सामान्य चीज़ नहीं है कि सिर्फ आप आए और स्वस्थ हो गए, इतना ही नहीं है। विश्व की हर समस्याओं का समाधान जो है वो एनडीएस में है। लेकिन क्या होता है, गलत दिशा हम पकड़ते हैं तो गलत जगह पर पहुंच जाते हैं।
यहाँ से हमें बम्बई जाना है तो बाहर निकल के हाईवे आता है, तब लेफ्ट हैंड पर चलना है, जो भी हमारे पास वाहन है तो हम बम्बई पहुँच सकते हैं। राइट हैंड पर चलेंगे तो कामरे जाएगा, पहले तो बड़ौदा आएगा, अहमदाबाद आएगा, जयपुर आएगा, दिल्ली आएगा, पंजाब आएगा, हिमालय आ जाएगा, लेकिन बम्बई आने वाला नहीं है। वैसे ही हेल्थ का जो हमारा आज का साइंस है वो बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है, बिल्कुल उल्टी दिशा में। एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल, कि मान लीजिए डायबिटीज होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, तपास करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद वो बोलते हैं कि इतना इतना डायबिटीज आपको है, ये टैबलेट्स ले लो। हम बोलते हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, जीवंत पर्यंत लेनी पड़ेगी। डायबिटीज ठीक नहीं होता है। और 2-5 साल में बढ़ जाए और हम डॉक्टर के पास फिर जाए, फिर रिपोर्ट होता है और क्या कहते हैं, बढ़ गया है, डोज डबल, और थोड़े सालों में इंसुलिन लेना पड़ेगा, और थोड़े सालों में बढ़ जाए तो सुबह शाम लेना पड़ेगा, और बढ़ जाए तो 10 यूनिट लेते तो 15 यूनिट, 15 लेते तो 20 यूनिट। लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि ये ले जाओ दवाइयाँ, 3 महीना का कोर्स है, कर लो, आपको डायबिटीज़ चले जाएगा, ऐसा कहते हैं। यहाँ हमारा कालू भाई के सामने बिठा दो, जितनी व्यक्ति को बिठाना है, एक भी मेडिसिन नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, बिना एक्सरसाइज बिना दवाई के सभी लोग के डायबिटीज़ चले जाएंगे, सभी के। यहाँ कोई ऐसा है जिसका डायबिटीज़ चला गया, हाथ खड़े कीजिए। 1 2 3 4 लोग यहाँ पर है आपके सामने जिसका डायबिटीज़ था वो चला गया है। क्यों ऐसा होता है? गलत दिशा में आज का साइंस जा रहा है। कैसी गलत दिशा है? डायबिटीज़ के लिए वो प्रमुख 3 कारण हमें देते हैं कि उसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। नंबर 1, आनुवंशिक रोग है। पेरेंट्स को है तो चिल्ड्रंस को होगा ही, चिल्ड्रंस को है तो पेरेंट्स को होगा ही, ऐसे आज का साइंस कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें पेरेंट्स को है डायबिटीज़, चिल्ड्रंस को नहीं है, तो ये कारण गलत हो गए। दूसरा कारण आज के साइंस देते हैं कि जिसके जीवन में श्रम नहीं है उसको डायबिटीज होता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेठ हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क करने वाले हैं जिसके जीवन में श्रम नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज नहीं है। तो दूसरा कारण भी आज का साइंस का गलत हो गया। तीसरा कारण, प्रमुख कारण आज के साइंस देते हैं कि 1 घंटा जोर से चलना है, आपको पसीना हो जाना चाहिए, तो धीरे धीरे नील हो जाएगा और डायबिटीज निकल जाएगा। इसे कहते हैं, निकलते नहीं है। क्यों निकलते नहीं है? भारत और विश्व के किसान और मजदूर इतना श्रम करते हैं कि दिन में 2 बार पसीनों से स्नान हो जाता है। इतना श्रम करते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है। तो श्रम करने से भी डायबिटीज नहीं जाता। आश्चर्य की बात है कि जिसका निदान गलत होता है उसकी दवाइयाँ सही कैसे हो सकती है। आप सब आनंदित हो जाएंगे और आश्चर्यचकित भी हो जाएगी कि डायबिटीज होने का इतना छोटा सा कारण है और मिटने का उससे भी छोटा कारण है। इतना कारण के लेकर हमें पूरी जिंदगी परेशान होना पड़ता है आज के साइंस के पास। वहाँ जो नक्शा लगा है बड़ी आंत का, तो डायबिटीज क्या है? ईश्वर ने, परमात्मा ने ऐसी सिस्टम हमारे शरीर को बनाए, सब ऑटोमेटिक चलता है, सब ऑटोमेटिक। हम भोजन कर लेते हैं, बाद में हमें देखना पड़ता है कि खून बना के नहीं बना, पाचन हुआ कि नहीं हुआ। खून में से
हड्डी बनी कि नहीं बनी, चमड़ी बनी कि नहीं बनी, आँख को देखने की शक्ति बनी कि नहीं बनी, मगज को विचारने की शक्ति बनी कि नहीं बनी, हमें नहीं देखना पड़ता, अपने आप हो जाता है। हम सोते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, अपने आप क्रिया है। श्वास लेते हैं हम कि अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जो लेनी पड़ती है तो हम जब नींद में होते हैं, गाढ़ नींद में, तब तो भूल जाएंगे हम, खत्म, सुबह होती है सब खत्म। अपने आप ही लेते हैं, अपने आप भी छूटती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो परमात्मा ने सभी सिस्टम ऑटोमेटिक बनाया है। तो हमारे शरीर में इंसुलिन भी ऑटोमेटिक बनता है। कहाँ पर बनता है? पैनक्रियास और मल द्वार का जो लास्ट पॉइंट है, 71 पॉइंट्स वहाँ पर होगा शायद, बराबर। उसका जो है, उस पर कुछ लेयर आ जाए, क्षार आ जाए, कुछ मल आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो पॉइंट जो है दब जाता है, इंसुलिन बंद हो जाता है, उसको डायबिटीज कहते हैं। इसलिए बाहर से देना पड़ता है। हमारे शरीर की सफाई हो जाती है, वो पॉइंट्स खुला हो जाता है, इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज भाग जाएगा। बस इतना छोटा सा। क्या करना है? सफाई करनी है। क्या करना है? जोर से। क्या करना है? जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। बस ये दिमाग में जाना चाहिए। तो डायबिटीज के लिए हम क्या करेंगे? जोर से। डायबिटीज के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, चमड़ी के रोगों के लिए, बालों के लिए, आँख के दर्द के लिए, पेट के दर्द के लिए, बहनों के दर्द के लिए, बच्चों के दर्दों के लिए, पुरुषों के दर्दों के लिए, सभी दर्दों के लिए, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए, मौज मजा मस्ती के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। बस कुछ नहीं करना है, सफाई करना है। सफाई करने से सब आ जाएगा। इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं करना है कि मुझे ये दर्द है तो क्या करना है, ऐसा उसमें नहीं डालना है। उसके अलावा सभी प्रश्न आप डाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, सफाई। सफाई कितने तरीके से होती है? 3 तरीके से, बराबर। नंबर 1, निर्जला उपवास, लंघनम परम औषधम। दूसरा, हरी पत्तियों का आंवला युक्त जूस। तीसरा, संजीवनी क्रिया। ये 3 से हमारे शरीर की अच्छी सी सफाई हो जाता है। ये लंघनम परम औषध है, उससे भी बड़ी अच्छी तरह से सफाई होती है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ औषधि को हम बोलते हैं उपवास। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों के अंदर उपवास का महत्व दिया गया है। मुस्लिम है तो रोज़ा रखते हैं, हिंदू है तो उपवास करते हैं, वैसे भी सिख अलग करते हैं, क्रिश्चियन जो है वो अलग करते हैं। सभी के अंदर उपवास का महत्व दे दिया गया है। जैन लोग हैं वो तो बहुत सारा उपवास करते हैं। तो एक डॉक्टर लेडी मेरे पास आई थी, उसका नाम था झलक। उसने बोला, रोहित भाई आपकी बात गलत है, मैं जैन के इलाके में हूँ, मेरा 90% पेशेंट जैन है और सभी बहुत सारे उपवास करते हैं और बहुत बीमार है। इसीलिए मैं मेरा अनुभव से कहती हूँ, 5 साल का अनुभव है मेरा, कि उपवास से स्वास्थ्य नहीं मिलता। अपनी डायरी में उसने लिख लिया, क्योंकि सभी जैन उपवास करते हैं फिर भी बीमार है। तो उपवास का तरीका सुन लीजिए। उपवास कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए। कल से हम उपवास शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में जो गंदगी है, मल है, वो तो वहाँ का वहाँ रहेगा। तो क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, सड़न शुरू होगी।
तो शरीर के लिए घातक बनेगा। उपवास फायदा होता है, उसके लिए गैर फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैर फायदा। क्यों ऐसा होता है? तो हमारा शरीर जो है वो प्रमुख 3 काम करते हैं। प्रमुख 3 काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? एक, खाना जो है वो पचाता है। दूसरा, कचरा है वो निकालता है। और तीसरा, रिपेयरिंग करता है, कायाकल्प। क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। ये तीनों काम इम्पोर्टेंट है। जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका नाम है वाइटल पावर, जीवनी शक्ति। उसका काम है शरीर को स्वस्थ रखना। तो उसके पास ये प्रमुख 3 काम है। तो उसमें दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, उसमें सबसे इमरजेंसी कौन सा काम है, कौन सा करेगा? एग्जाम्पल, आप यहां सब बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं। अचानक यहां पर आग लग जाए, सब लोग क्या करेंगे? भाग जाएंगे। आग को बुझाएंगे हम, फिर वापस आ जाएंगे। तो मुझे सुनना नंबर 2 का काम है, 1 नहीं है। नंबर 1 का काम क्या है? आग को बुझाना। तो 3 कामों है, हमारे शरीर को रिपेयरिंग करना, हमारे शरीर को पचाना और कचरा को निकालना। अरे ये तीनों काम में इमरजेंसी काम कौन सा है? आप डॉक्टर बनने वाले, यहाँ पर ध्यान रखिए। पक्का मैं बोलता हूँ 5 दिन के बाद डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रहेंगे तो इमरजेंसी कौन सा है तीनों में से? कौन कहेगा? नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ। वेरी गुड, आपकी बात सही है। कचरा साफ करना, कचरा साफ करना, कचरा साफ करना। और कौन बताएगा? यार हमारे दिमाग में बोलना है, गलत या सही बाद में हम देख लेंगे। ये शिविर में सब गंभीर गंभीर बहुत है। कितने लोग पत्नी को लेकर आए? तो जो नहीं लेकर आए वो तो हंसिए यार, वो तो हल्के रहिए यार, क्यों ऐसा करते हैं? हम ऐसा कहते हैं कि मच्छर जो काटते हैं ना मच्छर। कितने लोगों को मच्छर काटते हैं? लो, तो परमात्मा क्यों बनाते हैं? परमात्मा ऐसी गलती क्यों करता है? पत्नी तो काफी थी मेरा खून पीने के लिए, फिर भी मच्छर क्यों बनाया है? इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं आप। कहने का अर्थ है कि मच्छर क्यों बनाया? सफाई से परमात्मा कैसे मिलता है? सफाई से आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? ऐसा नहीं करना कि घुटनों के दर्द के लिए मैं क्या करूं, है? आ गया, घुटनों के दर्द के लिए क्या करना है, पेट के दर्द के लिए क्या करना है, सभी के लिए क्या करना है, सब आ गया है। यानी कि हमारा शरीर जो 3 काम करते हैं प्रमुख, उसी में पहला काम इमरजेंसी काम, ध्यान से सुनिए, सही जवाब दिए हैं सभी लोगों ने, लेकिन वो पहला नहीं है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट तीनों 3 है, लेकिन इमरजेंसी में जो हम भोजन करते हैं उसके बाद पचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? जो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो शरीर के लिए क्या होगा? घातक हो जाएगा। तो सबसे पहला काम पाचन होना चाहिए। इसीलिए भोजन के पश्चात हमें नींद आती है। क्यों नींद आती है? कि शरीर की सारी ऊर्जा पाचन करने में लग जाती है। दुश्मन आते हैं तो हम क्या करते हैं? सभी लोग लड़ते हैं ना उसके सामने, बाद में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन पहला काम क्या करना पड़ता है? दुश्मन के सामने लड़ना पड़ता है। तो शरीर की सारी ऊर्जाएं, मगज के सहित सारी ऊर्जाएं पाचन में लगती है। इसीलिए भोजन के पश्चात नींद आती है। इसीलिए हमें रात को भोजन करने की छूट दी है एनडीएस में। कोई बोलता है सुबह में क्यों नहीं, दोपहर में क्यों नहीं, रात को। तो परमात्मा ने जो भाव दिए वो सही है। यानी कि सबसे इमरजेंसी कौन सा है? पचाना शरीर के लिए। दूसरा
दूसरा, अब तो दो ही रहा बचा है हमारे पास, एक कचरा निकालना और एक रिपेयरिंग करना। दूसरा कौन सा इम्पोर्टेंट है? इमरजेंसी है, कि शरीर को करना ही चाहिए। आपको जो जिम्मेदारी दे दी जाए कि शरीर को स्वस्थ रखने की वाइटल पावर की जगह कचरा निकालना, रिपेयरिंग, और बोलिए 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 बोलिए, लंघनम परम औषधम, वेरी गुड। और दूसरा इमरजेंसी जो है उसी का नाम है कचरे को बाहर निकालना, क्योंकि जो कचरा पड़ा है मेरे शरीर में वो भी सड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? सफाई, कचरे को निकालना शुरू करना चाहिए। यानी कि वाइटल पावर दूसरा काम क्या करता है? शरीर की सफाई में लग जाता है। कब लगता है? जब पाचन के लिए कुछ ना हो तो ही शरीर अच्छी तरह से सफाई कर सकता है। जब मेरी सफाई शुरू हो और हम भोजन करने लगे तो सभी ऊर्जा कहाँ लगती है? पाचन में, क्योंकि इमरजेंसी क्या है? पाचन करना। तो सफाई आधी रह जाएगी, इसलिए दूसरा काम वो करता है। तीसरा, अब तो बोलिए माता जी, वो एक ही बाकी रहा है, रिपेयरिंग। क्या करेगा? आयुर्वेद क्या कहते हैं? कायाकल्प। क्या कहते हैं? कायाकल्प, यानी कि रिपेयरिंग। हमारे शरीर में रिपेयरिंग होता है। कब होता है? लंघनम परम औषधम। जब हमारे शरीर में ना कुछ पचाने के लिए हो, ना कुछ निकालने के लिए हो, तब हमारा उपवास शुरू होगा तो उसका फायदा हमें मिलेगा, वरना नहीं मिलता। दो हमारे शरीर में जब रहता है, पाचन के लिए और निकालने के लिए बचता है, तो उपवास का फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको सिखाया गया होगा यहाँ से कि पंच तत्वों का हमारा शरीर बना है। घन तत्व छोड़ने की शुरुआत, यानी कि पृथ्वी से छोड़ने की शुरुआत करनी है और आकाश तत्व तक जाना है। वैसे ही जब हम छोड़ते हैं तो आकाश तत्व से कहाँ जाना है? भूमि तत्व तक, बराबर। ऐसे उपास को लेना है और उपास को छोड़ना है। ऐसा काम हमारा वाइटल पावर करते हैं। तो एक उल्टी दिशा में जाने की वजह से ही सभी होता है। हमारा शरीर जो तीन काम करते हैं वो करते हैं। सफाई से हमारा शरीर स्वस्थ बन जाता है अपने आप। और जो प्रश्न बाकी रहता है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। हमें कालू भाई सावलिया जी को भी सुनना है। कालू भाई सावलिया यहाँ के आयोजक है। उसका लड़का जो है उसका नाम है चंद्रेश। एक बड़ा लड़का जो है वो नासिक में ऐसी शिविर की अरेंजमेंट करता है, उसका नाम है सूरज। सूरज और चांद तो उसने ही रखा है, कालू भाई नहीं उसके पास है। और कालू भाई सावलिया अभी कानपुर जाकर आए हैं, वहाँ शिविर लेकर। वो कानपुर जाते, दिल्ली जाते, वहाँ से लेकर थे नागपुर तक कालू भाई शिविर लेने के लिए जाते हैं। साहब जी के साथ में भी प्रवेश करते हैं। बहुत सालों तक साहब जी का सहवास उसको मिला है, गुरु जी का हमारा। और अभी अफ्रीका भी गए थे, 3 महीने तक लगातार शिविरों का दौर कालू भाई सावलिया जी का वहाँ अफ्रीका में चला था। एक उसका वीडियो वायरल हुआ तो 1 महीने में करीबन 20 लाख लोग ने देख लिया। तो हम कालू भाई सावलिया जी से हम सुनेंगे उसका अनुभव, उसका पिताजी का अनुभव। बहुत सारे है उसके पास, जो बोलने दिए जाए तो 5 दिन कालू भाई बोल सकते हैं, इतना है। इसीलिए मैंने बोला कि उपवास करने से क्यों नहीं फायदा मिलता है, तो कि मल यहाँ पर रहता है, कचरा। तो कचरा को पहले साफ करना पड़ेगा, यानी कि पाचन के लिए भी कुछ ना हो, निकालने के लिए भी कुछ ना हो, तब उपवास शुरू होता है। तो उसका बेनिफिट मिलता है, हमें फ़ायदा मिलता है, वरना नहीं मिलता। आप प्रयोग कीजिए तो उसको सही लगा वो। उसने बोला रोहित भाई आपकी बात
सही हो सकती है, लेकिन अलग पेशेंट जो आएगा उसको मैं ऐसे बोलूँगी तो पता चलेगा, ऐसा उसने बताया। क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, रोज़ा रहते हैं ना मुस्लिम, तो क्या करते हैं, कल से शुरू कर देते हैं, तो हमारे शरीर में तो कचरा है ही। उपवास हम करते हैं हिंदू लोग, कल से शुरू कर देते हैं, कचरा है ही। जैन लोग हैं वो कल से शुरू करते हैं 28, तो कचरा तो है ही। कचरा निकालना है पहले, फिर ही बेनिफिट आपको मिलेगा। आ गया समझ में? उसमें कोई सवाल है किसी का? जी आ गया समझ में सब? जी हाँ, दो बातें और ध्यान में रखनी है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि मैं 28 करूँ तो पहले क्या करूँ। तो सफाई के लिए 3 बातें हैं, 3 बातें तीन करनी है हमें। संजीवनी क्रिया भी करनी है, उपवास भी करना है, और हरी पत्तियों का ग्रीन जूस भी हमें लेना है, तो अच्छी सफाई होगी। एक से भी हो सकती है, लेकिन उसमें कष्ट है। ये जो 1 महीने में होगी तो 6 महीना लगता है उसको। कोई भी एक आप पकड़ लो तो उसमें क्या होगा, करीबन 6 महीना लगता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 6 तो कम से कम लगेगा ही। तो तीनों 3 हमें करना है सफाई, तो ही सफाई हमारे शरीर की अच्छी तरह से हो जाएगी। और कोई? उसका प्रश्न है कि मेरा जो पोता है, बेटा है, पुत्र बेटा है, एनडीएस करने से वजन कम होता है, ऐसे हमारे दिमाग में है। वो आधा सत्य है कि वजन कम होता है, लेकिन जिसका कम है उसका बढ़ता है। पूज्य गुरु जी ने जब ये यात्रा शुरू की तब उसका वजन करीबन होगा 57-58 रहता था। नहीं 50 नहीं, 67-68 रहता था। तो घटना शुरू हो गया 5, 10, 15, 20 केजी तक, यानी कि 47 आ गया। फिर भी उसने छोड़ा नहीं है, क्योंकि सही आहार यही है तो यही करना चाहिए। तो उसने तो शुरू ही रखा, तो फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो अब कितना रहता है, 57-58। यानी कि हमारा शरीर का जैसा बंधारण है वैसा एक्चुअली हो जाएगा। यानी कि परमात्मा ने जैसा बनाया है वैसा हो जाएगा। जिसका ज़्यादा होगा उसका कम हो जाएगा, जिसका कम होगा उसका ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करनी है आपको, सब हो जाएगा। और कोई किसी का प्रश्न? तो कालू भाई को हम आमंत्रित करें। आइए कालू भाई, आपके पास जो ज्ञान है वो सबको दीजिए।